हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक का। 2 लेक्चर में आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। आप देखिए एफ ब्लॉक की जब बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन जब करते हैं एलिमेंट का, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ में आता है तो एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आता है, एक को लैंथेनॉइड कहते हैं, एक को एक्टिनॉइड कहते हैं। लैंथेनॉइड आपका लैंथेनियम से, एक्टिनॉइड एक्टिनियम से है, जो कि लैंथेनियम एंड एक्टिनियम दोनों एलिमेंट आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। फिर भी उसको हम लोग एफ ब्लॉक के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हीं से आपका एफ ब्लॉक का कैरेक्टर क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होता है n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैंथेनॉइड। जो लैंथेनॉइड आपका स्टार्ट होता है 3rd ग्रुप एंड 6 पीरियड में, जहां n की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, n की वैल्यू आपकी 6 हो जाती है बेटा। और 6 होगी तो यहाँ 6 - 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में जाएगा 4F1 to क्या जाएगा 14। फिर आपका हो जाएगा 6 - 1 5D 0 to हो जाएगा 1, और यहाँ आपका हो जाएगा 6S2। तो ये लैंथेनॉइड का हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनॉइड La से स्टार्ट होता है, मतलब La हो है तो डी ब्लॉक से, लेकिन करेक्टर रिसेंबल होने की वजह से यहाँ हम लोग लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ कहानी लिख रखी है बहुत बढ़िया से। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, तब यूँ गदगद दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब लगते हो। इतना अगर आपको पता रहेगा तो सारे एलिमेंट आपको पता रहेगा। आप देखिए डिकोड करते हैं, यहाँ से सी से स्टार्ट करते हैं। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही यूं गदगद जीड़ी, तब दिल हुआ, और तुम यूं ही, है ना, और तुम यूं ही लाजवाब लगते हो, और तुम यूं ही लाजवाब लगते हो। और तुम यहाँ UI भी है, सॉरी, यूं से यहाँ, और तुम यूं ही लाजवाब लगते हो। तो आप देखिए ये सारे के सारे मैंने 14 एलिमेंट रखे। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 57। तो यहाँ से स्टार्ट होगा लैंथेनॉइड 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये आपका 58 से स्टार्ट होगा, 71 पे जाके आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट एक बार अगर आपको ये कहानी पता लग जाएगी तो सारी की सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, वो सबसे पहली बात जो पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में डिटेल में घुस के बताता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक। तो बेटा सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, सारे एलिमेंट का। सारे एलिमेंट से पहले जो आपका नोबल एलिमेंट आता है वह होता है आपका जीनॉन। यहाँ डिकोड करेंगे और एक एक एलिमेंट का हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन लिखेंगे। इसका मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में सबसे पहले आप क्या करिए, पहला एलिमेंट जो आपका CE है इस पर गोला बना लीजिए। जो मिडिल में 7 एलिमेंट है 7वें नंबर पे उसको गोला बना लीजिए, और जो आखिर में आपका 14 वाला है उसको गोला बना लीजिए। ये आपके काफ़ी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि लैंथेनियम आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ F में इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन आता है तो सिंपल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे La, मैं एक एक का लिखूँगा। आप देखिए यहाँ लिखेंगे La, फिर यहाँ लिखेंगे 4F जहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 5D जहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 6S जहाँ हो जाएगा 2। और इस तरह से आपका ये लैंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसकी प्रॉपर्टी रिसेंबल होती है, इसीलिए इसके साथ हम लोग सारी बातें लिखते हैं। तो यहाँ 2 है, आप देख लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ आपका लिखेंगे 1, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, है ना, अभी रुक जाओ, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे आप 1, और यहाँ लिखेंगे आप 2। 1 1
2, 1 1 2 और यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे जाएगी सीढ़ी, 1 1 2 के बाद यहाँ हो जाएगा आपका क्या 3, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 7 7 दो बार आएगा, 8 रहेगा, 8 की जगह फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ 7, फिर यहाँ जैसे 7 8 होता, लेकिन 8 नहीं लिखेंगे, 8 होता ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ 14 दो बार आएगा, 14, तो आप देखिए 4F में आपके क्या नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 15 नहीं मिला, 14 से बियॉन्ड आपका F में जा ही नहीं सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 1, यहाँ 1 किया, फिर यहाँ जो गोला बना है यहाँ आप यहाँ 1 कर दीजिए और देखिए इसको भी मैं यहाँ गोला बना देता हूँ, और जो आपका LU है यहाँ भी आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। मतलब जो 5D है वहाँ पहले एलिमेंट में 1 है, 5D के 7th एलिमेंट में 1 है और LU में 1 है, बाकी सब में आपके कितने हैं 0 हैं, बिना किसी टेंशन के 0 0 0 0 0, फिर यहाँ आपका 0 हो जाएगा, फिर 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 0 हो जाएगा। और आप देख लीजिए यहाँ 5D के सारे एलिमेंट का आपने क्या कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको यहाँ 2 लिखा है, 2 में तो कोई बिंदास नहीं, यहाँ सब में 2 है, तो यहाँ आपका 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 आप यहाँ बकायदे 2 2 2 2 करके लिख सकते हो, सब में 2 2 है। तो कहानी में ट्विस्ट केवल है आपका 4F एंड 5D में, जो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। आपका 4F में मिसिंग है 2, 4F में मिसिंग है 8, 4F में मिसिंग है 14। आप यहाँ 1 और GD और LU पे आपने क्या कर दिया है गोला बनाया है। इस गोले के हेल्प से पहले पे 1, 7th पे 1 और आपका 14 वाले पे जो आपका LU है उस पर 1 रख दिया 5D में, और बाकी सब में 2 2 है। अब कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन करना है, इस GD का करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप जिनॉन लिख दिए। फिर यहाँ देखिए 4F में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4F में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर आप देखिए 5D में कितने हैं, 5D में 1 है। फिर आप देखिए 6S में कितने हैं 2 है, तो आपका 4F 5D 6S। उसके बाद अगर आप इसका HO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन लिखने के आ गए, HO का लिखने आ गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठाइए। यहाँ F में कितना है 11 है, यहाँ आपका D में कितना है देखिए 0 है, और यहाँ 6S में कितना होता है 2 होता है, इसमें तो सब में 2 होता है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन अगर आपसे पूछा जाए तब आप आसानी से बता सकते हो। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन की कहानी समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूँ। देखिए भैया, हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको हम Ln से डिनोट करते हैं, सबको पूरे लेंथ एंड आर्ट का, मतलब CE से लेके LU तक सारे एलिमेंट को Ln से हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ आपका +2 भी मिलता है, +3 भी मिलता है और +4 भी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहाँ 2 लिख दिया, +2, यहाँ +3, यहाँ +4। 2 पे गोला क्यों बनाया अभी मैं बताता हूँ, सबका कहानी है। +3 अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +3, मतलब सब लोग +3 पे आना चाहते हैं। कुछ स्टेबिलिटी का ही रीजन होगा, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना होता है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए यहाँ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3, मतलब सारे के सारे लैंथेनाइड +3 में क्या होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोस्ट कॉमन। मात्र 2 लोग ऐसे हैं, मात्र 2 लोग हैं, यहाँ 2 लिखा इसीलिए 2 को गोला बना दिया। मात्र 2 ही लोग आपके ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा +2 में होता है। तो आपके +2 वाले केवल मात्र U ही है ना, और YB ये दोनों आपके क्या होते हैं +2 में। और इधर जाते हैं सीने पर नदियाँ प्रेम की, है ना, ये आपको याद रहेगा, सीने पर नदियाँ, है ना, सीने पर नदियाँ, है ना, तब दिल, इतना याद रहे, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ तब दिल, आपको पता रहेगा। तो इतने लोगों का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भैया
होता है। तो यहाँ +4 मैंने लिख दिया, यहाँ +2 लिख दिया, बाकी जितने और बचते हैं मतलब 5 ये और 2 ये 7 के अलावा जो और 7 बचते हैं उनका न +2 होता है न +4 होता है, +3। वैसे तो +3 सब लोग करना चाहते हैं। और आप खुद सोचिए, अगर ये +2 वाला, ध्यान समझिएगा, अगर ये +2 वाला अपने आप को इधर ले जाता है +3, मतलब +2 को +3 में जाना है, मतलब इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। अगर +2 वाला +3 में, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, यही सब आना चाहते हैं, तो जहां सब आना चाहते हैं तो ये +2 वाला +3 पे जाना चाहता है, तो इसका क्या होगा भैया, इसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये U+2 एंड YB+2 ये दोनों के दोनों आपके एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेंगे बेटवा, काम करेंगे। उसके बाद हम Ce+2, Pr+4, Nd+4, Tb+4, Dy+4 ये सब आपके +4 में होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, +3। तो अगर ये +4 से कहाँ आना चाहेंगे, +3 पे आना चाहेंगे, तो इनका खुद का क्या हो रहा है, इनका खुद का हो रहा है रिडक्शन वहाँ, तो ये सब के सब किसका काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो कौन है 2 लोग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, कौन 5 लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, कौन से 5 लोगों का +4 होता है, कौन सा 2 लोगों का +2 होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। होपफुली ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद आगे हम लोग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में बात करें तो सब लोग आपके +3 में, +3 सबका हम लोग यहाँ +3 लिखते हैं, ठीक है। SM का +3, EU का +3, ठीक है ना, TB का +3 एंड सो ऑन, सबका आपका LU तक +3। दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस Ce+3 से लेके और आपका Lu+3 तक डिक्रीज करता है। आयनिक रेडियस आपका लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज होने का रीज़न है, डिक्रीज होने का रीज़न सबसे पहला रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज आपकी छोटी होती चली जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और एक और रीज़न है जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत पूछा आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो 4F पुअर सील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम अलग से बताए हैं डी ब्लॉक में। तो 4F पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया एस में होता है, उससे घटिया पी में होता है, उससे घटिया डी में होता है, और सबसे बेकार सबसे पुअर जिसमें होता है एफ में होता है। तो 4F पुअर सीलिंग इफेक्ट या 4F पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होगी जिसको कहते हैं आयनिक रेडियस, जो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आपका रीजन है निकल के आया, तो 4F पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी 2 बातों पे हम यहाँ आयनिक रेडियस को बताएंगे। एटॉमिक रेडियस के बारे में भी यही इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। तो और इसको नोट करिए, फिर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, इनका जो जनरल, अभी मैंने बताया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 होता है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लैंथेनॉइड का +3 होता है, Ln+3। 5 लोग +4, 2 लोग +2, ये तो आपको अब पता लग गया होगा। इसके बाद ये +3, अब इनकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन ध्यान से समझिए, ये आपका बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। 5-6 केमिकल रिएक्शन है, इसमें कार्बन का वही सबसे अलग है, बाकी सबका एक जैसा है। केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन लाइक एल्युमिनियम, ऑल केमिकल रिएक्शन लाइक एल्युमिनियम। जैसे एल्युमिनियम आपका रिएक्शन करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एल्युमिनियम जब ऑक्साइड बनाएगा Al2O3 बनाएगा, तो जैसे एल्युमिनियम आपका रिएक्शन करता है वैसे सारे के सारे लैंथेनॉइड आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे Ln का कंबशन कराता हूँ, Ln+O2, यहाँ मैं इसका कंबशन कराता हूँ, हीट करता हूँ, तो जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना है वैसे लैंथेनॉइड के सारे एलिमेंट का ऑक्साइड बनेगा Ln2O3। सिंपल। इसी तरह से जैसे आपका एल्युमिनियम
का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। एल्युमिनियम का अगर हम सल्फर के साथ कराएंगे तो बनाएगा क्या, बता दीजिए। एल्युमिनियम का सल्फर के साथ कराएंगे तो Al2S3 बनाएगा। उसी तरह से अगर हम किसी भी लैंथेनाइड का रिएक्शन सल्फर के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, Ln2S3 मिल जाएगा, सिंपल। इसी तरह से अगर हम थर्ड बात करते हैं, किसी भी एल्युमिनियम का नाइट्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ Aln बनाएगा। उसी तरह अगर हम लैंथेनाइड प्लस N2 लिखते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगा Ln मिल जाएगा। अगर आपका एल्युमिनियम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस एसिड का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। उसी तरह से आपका लैंथेनाइड जब किसी एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो उस एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, पॉप साउंड के साथ होता है। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसी तरह से आपका जब लैंथेनाइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा LnOH का होल थ्राइस। इतनी बातें तो 5 के 5 रिएक्शन आपके एक सिंपल कॉमन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आप किसी हैलोजन वोलोजन के बारे में सोच रहे हैं तो एल्युमिनियम हैलोजन के साथ AlX3 बनाता है। तो इसी तरह से आपका देखिए Ln प्लस अगर हम लोग लैंथेनाइड प्लस X2 लिखते हैं, जहाँ F2Cl2 Br2 कुछ भी हो सकता है, तो LnX3 बनाएगा। मात्र आपको इस डब्बे वाले एक रिएक्शन को आपको याद करना है, अदरवाइज किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको याद नहीं करना है। ऑल रिएक्शन लाइक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मैं जानबूझ के लिखा हूं ताकि एल्युमिनियम की रिएक्शन रिसेंबल रहे, तो आप सारी बातें आप समझ सकते हो। अब आपको नेक्स्ट इसमें आपको समझना है वही कार्बन वाले रिएक्शन के बारे में, जो कार्बाइड बनाता है। आपको ये जो है कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है, ये टेम्परेचर याद रखना 2773 केल्विन, आपका बनता है Lnc2। यही एक रिएक्शन आपका अलग है, बाकी जितने रिएक्शन हैं सारे केमिकल रिएक्शन आपके एल्युमिनियम की तरह होते हैं। आप इसको एक बार और देख लीजिए, फिर हम इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। बेटा देखिए 2 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। एक हम लोग कलर्ड पढ़ते हैं, कलर्ड। तो यहाँ कलर्ड कंपाउंड, कलर का रीजन आपको पता है ट्रांजिशन की वजह से होता है। लालू याद रख लीजिए, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला वाले लालू प्रसाद यादव La+3 Lu+3, ये दोनों के दोनों होते हैं कलरलेस। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबके सब कलर्ड होते हैं। तो लैंथेनाइड में 2 लोग आपके क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, बाकी सबके सब कलर्ड होते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता है, UPPD, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक। आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर F0 है तो आपका यहाँ क्या है, अनपेयर्ड है ना। यहाँ क्या है कि अनपेयर्ड नहीं, सॉरी पेयर्ड हो, इससे पहले सब पेयर्ड होंगे। F14 है तो ये सब पेयर्ड होंगे। तो अगर F0 और F14 का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन मिलता है, F0 पे और F14 पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन मिलेगा तो सबके सब क्या होते हैं, आपके डायामैग्नेटिक होते हैं, पेयर्ड होने की वजह से। जैसे आपका La+3 Ce+4 F0 हो जाएगा, Yb+2 Lu+3 में F14 होता है। तो ये आपके 4 लोग डायामैग्नेटिक हैं, बाकी ऑल और जितने भी चाहे किस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ, ऑल और पैरामैग्नेटिक। तो आपके 4 ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है आपका। देखिए यहाँ Yb+2 Lu+3 F14 में आता है, La+3 एंड Ce+4 आपका F0 में आता है। ये 4 लोग डायामैग्नेटिक हैं, बाकी सब आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो लालू से कलरलेस 2 लोग कलरलेस, बाकी सबके सब आपके क्या होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं। और 1-2 प्रॉपर्टी और बची है और आपका ये आपको जनरल बातें, आपका ये लैंथेनाइड खत्म हो जाएगा बेटा। आप देखिए हार्डनेस जो होता है, जितनी भी एलिमेंट है उसके हार्डनेस आप इस तरह से पता लगा, हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। वैसे जनरली जो बात करेंगे सबके सब आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। सारे लैंथेनाइड आपको क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। बट ये जो आपका सबर्मियम होता है, SM जो होता है, ये आपका हार्ड होता है लाइक स्टील, हार्ड लाइक स्टील। और हार्डनेस का सिंपल रीजन है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो यही बेचारा एक क्या है, आपका हार्ड लाइक स्टील है, बाकी सबके सब आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और एक लास्ट बात बताना है, ये आपके मिक्स मेटल्स बनाते हैं, बुलेट बनाने में काम आते हैं।
कैसे बुलेट बनाने में काम आते हैं आप देख लीजिए। आप देखिए मिक्स मेटल्स क्या होते हैं। मिक्स मेटल्स आपके एलॉयस होते हैं। लैंथेनॉइड के एलॉयस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स मेटल कहते हैं, जिसमें आपका लैंथेनॉइड होता है 95% और 5% आपका क्या होता है भैया, आयरन होता है। और बहुत ज़्यादा ट्रेसेस में, मतलब बहुत 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 कम क्वांटिटी में कार्बन हो गया, बहुत कम क्वांटिटी में आपका सल्फर हो गया, बहुत कम क्वांटिटी में आपका कैल्शियम हो गया। इन सब के कंपोजिशन से जो एलॉय बनता है आपका लैंथेनॉइड का, वो आपका मिक्स मेटल कहलाता है। लास्ट आपको एक बात बतानी है, बेसिसिटी। जो बेसिसिटी होती है आपके लैंथेनॉइड को लेफ्ट टू राइट जाने पे आप क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। बस बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे सीई से लेके एलयू तक, तो बेसिसिटी क्या करेगी आपके, डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगी आपके, डिक्रीज करेगी। होपफुली आपको ये लैंथेनॉइड बढ़िया से समझ में आया होगा। और 10 से 12 मिनट का और एक लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें हम एक्टिनॉइड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्टिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, कोई भी ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे लेक्चर से ना निकल जाए। 100% आपके हर एक लेवल पे जेई नीट या बोर्ड की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।